माना जाता है कि स्वस्थ सानंद संतान को देखकर जितनी खुशी माँ बाप को होती है, किसान अपने लहलहाते खेत और फसल को देखकर उतना ही खुश होता है। सही मायने में ये धीरज और सब्र की अनोखी मिसाल है कि किसान बीज बोने के बाद उसे फिर बीज के रूप में तब्दील होते तक रोज एक नजर जरूर देखता है। अनाज पैदा कर अन्नदाता के रूप में समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे किसानों को हाड़ तोड़ मेहनत करते हुए सही वक्त का इंतजार भी करना पड़ता है। उपयुक्त मौसम में धान की बोनी के बाद फसल तैयार होते तक उसकी देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए हर एक किसान को हर रोज नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बेहतर कल की आस में अपूर्व धैर्य के साथ वो इन दिक्कतों का सामना आसानी से करता है और तमाम परेशानियों से जूझते हुए जब फसल खेत से खलिहान तक पहुंचती है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। धान की कटाई के बाद खलिहान में मिसाई का काम पूरा होने पर जब धान का ढेर तैयार होता है, उसे देखकर किसान की नजरें नहीं हटती। दरअसल ये उसके लिए कुछ इस तरह की खुशी का मौका होता है जैसे कोई उद्योगपति अपने कारोबार को देखकर खुश होता है। देखे में इतना खुशी लगता है कि जैसे कि कोई भी माँ हा अपन बेटा ला कोई IAS अफसर बने के बाद जब अपन माँ हा अपन औलाद का देखते या कोई कलेक्टर बने के बाद देखते तो जब का माँ का खुशी होते अपन बेटा का देखे के बाद उसके खुशी किसान हा अपन मेहनत करे के बाद रास का देखते उसके कन खुशी होते। बढ़िया खत्म होने के बाद खलिहान में जो धान का ढेर तैयार होता है उसे छत्तीसगढ़ में किसान रास कहते हैं। इसे रास नाम दिए जाने के पीछे आधार यही माना जाता है कि राशि का अपभ्रंश रास के रूप में प्रचलित हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद धरती के उपहार के रूप में जो रास किसानों को मिलता है उसके प्रति आस्था प्रकट करने की भी अपनी परंपरा है। छत्तीसगढ़ के किसान इसे सिर्फ अनाज का ढेर नहीं मानते बल्कि अपनी मेहनत के प्रतिसाद के रूप में उसकी अर्चना भी की जाती है। परंपरा के अनुसार पहले तो रास के चारों ओर धारियां बनाई जाती है और फिर वन फूल अर्पित करते हुए धूप दीप के साथ पूजन किया जाता है। हर किसान की कामना होती है कि धन धान्य में किसी तरह की कमी न हो। यही वजह है कि रास नापते हुए सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया जाता है। 20 की गिनती होने पर एक खंडी की पहचान के लिए एक मुट्ठी धान की ढेर लगा दी जाती है। नाप पूरा होने तक ये सिलसिला चलता रहता है। रास बने के बाद तिहा ले ओकर नापथन डलवा में हो या लंबर में कुछ भी में हो तो पहले राम शब्द के उपयोग करे जाते काबर के जो धान है वह लक्ष्मी माने गए किसान बर, वह किसान मन बर लक्ष्मी है तो पहले राम फिर 2 3 ऐसे करके पूरा खंडी तक नापते जगह सरा बोलथन हमन। और आधुनिकता के इस युग में बहुत सी चीजें बदली लेकिन मेहनत का प्रतिफल मिलने की खुशी को व्यक्त करने का तरीका नहीं बदला। किसानों ने भी अपना यह अंदाज सहज कर रखा है जो उन्हें हर हाल में खुश रहने का संदेश देता है।